रेवाड़ी में जहां सारे राजनेता शांत बैठे हुए हैं, वहीं भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश खोला जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उनके सेक्टर 1 स्थित कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हुजूम उमड़ रहा है। सतीश खोला पिछले 6 साल से रेवाड़ी जिले की जनता को सरकारी योजनाओं की न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि अपने कार्यालय पर 1-2 सीएससी सेंटर संचालकों को बैठाकर अपने सामने सभी लोगों के बीपीएल, एपीएल, श्रमिक कार्ड, सुकन्या योजना, लाडली योजना, कन्यादान आदि के फॉर्म भरवाकर सरकारी लाभ दिलाते हैं। अब सतीश खोला हरियाणा सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर स्कीम के तहत प्रत्येक सोमवार को एक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन भी करवाते हैं। आइए हम सतीश खोला से आपको मिलवाते हैं और सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये ठीक करनी है। इसका एक इलाज है, बादल टाउन में बसाराम की दुकान है। ऐसे 50-100 मरीज मेरी जाड़ में ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आपकी ये जो सफ़ेद है ये हो जाएगी, या ये पुरानी वाली है। दोनों में समझ लीजिए, जैसे ये दाग है ना आपके, ये दाग हट जाएंगे। अच्छा, नहीं, एक घर से एक औरत, 2 नहीं हो सकती। अलग अलग ग्रुप में करते हैं। एक ग्रुप में एक घर से एक ही औरत हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। ये आपका ग्रुप है, इसमें रोशनी, गीता को नीतू, तो आप कृष्णा, रेखा आपको बेटा, बालादेव, बाला सुनीता गई, सुरेश, उस रजिस्टर में बैठ इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं, वो दे देंगे साइन करा देंगे। उसी साइन के आधार पर अब आपको एक प्रधान बनाना है, एक पैन बनाओ। खोला साहब, आज ये जो लोग आपके कार्यालय पे आए हुए हैं, ये कोई बेनिफिट यहाँ से दिया जा रहा है? जो सरकार की योजनाएं हैं वो बताई जाती हैं, पूरा मामला क्या है जो इस तरह की यहाँ पर लोग आकर लाभ उठा रहे हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से या सरकारी विभागों के माध्यम से मिलती है, उन सारी योजनाओं की जानकारी हमारा ये कार्यालय पिछले 5 साल से दे रहा है और 40,000 से ज़्यादा परिवारों को हम जानकारी दे चुके हैं और लाभ भी उठा चुके हैं। जितनी सरकारी योजना है उनका कैसे लाभ दिया जाता है वो हम पूरा ट्रेंड लोगों के द्वारा उसकी जानकारी देते हैं। आज भी जैसा आपने देखा कि बहुत सी बहनें अजय नगर से और शिव कॉलोनी से आई हैं, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना रजिस्टर करवाया है और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलेगा, इनका रजिस्ट्रेशन कराया है। 3 महीने के बाद में इनको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही शहर के मोहल्लों से, गाँवों से, धारूहेड़ा से, आसपास के क्षेत्र से जैसे जैसे पता लगता है, बहनें आती हैं या जो भी भाई या परिवार का वो सदस्य जो घर में खाली है, वो सब यहाँ आता है, अपनी जानकारी लेता है, सबका लाभ उठाता है। तो सर, ये सेल्फ हेल्प किस प्रकार से कार्य करता है और इसमें क्या इनको बेनिफिट मिलता है? सरकार की योजना है, रेवाड़ी ज़िले में नाबार्ड संस्था है और 2-3 NGOs हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर कराती हैं। इसमें कम से कम 100 रुपये एक ग्रुप होता है, जिसमें 10 बहनें कम से कम होती हैं, 15 तक इसमें हो सकती हैं। वो अपने खुद के सेविंग से 100-100 रुपये महीना जमा करके और 3 महीने तक उस ग्रुप को चलाती हैं। जैसे ही वो ग्रुप 3 महीने पुराना हो जाता है, सरकार की तरफ से जितनी जमा पूंजी उस ग्रुप की होती है, 10,000 रुपये सरकार की तरफ से उसमें जमा होता है।
वो उन बहनों के अपने ऑन अकाउंट में खर्चे के लिए होता है। आपस में और भी कई तरह से शेयरिंग कर सकती हैं। जैसे एक बहन को पैसा चाहिए तो वो 15 की 15 औरतें एक लेडीज़ को भी पैसा दे सकती हैं, वो फिर किस्तों के अनुसार उसको उसमें कटता है। और रक्षाबंधन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए काम करने के लिए देते हैं। तो ऐसे बहुत से स्वयं सहायता समूह हैं जो प्रोसेस चल रहा है कि उनको 5-5 लाख रुपए का लोन सरकार की तरफ से मिलेगा। वार वाइज भी लोग आते हैं, तो पूरा सिस्टम क्या है वार का? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हम इस कार्यालय पर सरकारी योजनाओं की और लाभ के फॉर्म भरवाते हैं, फार्म भी बांटते हैं। एक हमारी टीम हर मोहल्ले में डोर टू डोर जाकर के सरकारी योजनाओं के फार्म बांटती है, लोगों को जागरूक करती है। ऐसे ही धारगढ़ में एक टीम लगी हुई है। ऐसे ही लगभग सभी गाँवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम फॉर्म देते हैं जो जाकर के बताते हैं। जैसे फैमिली ID कार्ड बनना है, फॉर्म पहले उनके पास चला जाता है। लोग सोमवार के दिन अपना यहाँ सरकारी योजनाओं जिसको भी जो लाभ लेना है वो यहाँ आता है, फार्म को जमा करता है और उसके बाद उनके फॉर्म भरते हैं। जो फार्म सोमवार को आ गए उन सब को कंप्लीट अपडेट करके बुधवार को डिलीवर किया जाता है। बुधवार को जो लोग आएंगे वो अपना यहाँ फार्म जमा करेंगे, उनको शुक्रवार को डिलीवर हो जाएगा। शुक्रवार को जो लोग आएंगे नोट करवाएंगे, अपना काम नोट कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे और उनका काम करके सोमवार को डिलीवर हो जाएगा। ऐसे ही 100 से ज़्यादा लोगों की डिलीवरी होती है। इतने ही लोग अपना नया काम कराने के लिए आते हैं। 150 से 200 के बीच में सप्ताह में 3 दिन, मतलब एवरेज 500 से 600 लोग सप्ताह में यहाँ अपना काम कराने के लिए आते हैं। इतने ही लोगों का काम कंप्लीट होता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि हर व्यक्ति, हर परिवार को डिजिटल करना, डिजिटल युग में प्रवेश कराना। एक व्यक्ति का एक परिवार में लगभग 4 ऐसे कार्ड हैं जिनका डिजिटलाइजेशन होना है। आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सारा डिजिटल है। सरकार ने CSC के माध्यम से, डिजिटल केंद्रों के माध्यम से पूरी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। एक मुहिम के तौर पर हमने डिजिटलाइज करने का पूरे ज़िले का एक जन जागरण अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं। और उसका परिणाम ये है कि महीने में लगभग 2000 लोगों का डिजिटलाइजेशन कार्ड यहाँ बन करके डिलीवर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर खट्टर की या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की सोच है कि एक छोटे से पासबुक के साथ, एक चिप के साथ में व्यक्ति चले और सब कुछ। अब जैसे फैमिली ID कार्ड है, फैमिली ID कार्ड में जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास मैसेज आएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, आपका पासपोर्ट बनना है, आपका डोमिसाइल बनना है। ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन के युग में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा काम, सिंपल और साधारण किसी दूसरी सरकार की सोच नहीं।